नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें एक महत्वपूर्ण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव रखी जाएगी, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जो राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा आंध्र प्रदेश की समग्र आर्थिक वृद्धि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। उनकी बेटी शमिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता हमेशा मानते थे कि राजकीय सम्मान कभी मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि वे इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनका सम्मान और उनकी कड़ी मेहनत का यह स्मारक उनके योगदान को याद रखने का एक तरीका होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है। इस समिति में 29 सदस्य होंगे, जिनमें प्रियंका गांधी, सम्बित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी शामिल हैं। इस बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह कदम भारतीय चुनाव प्रक्रिया को एक साथ समेटने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। समिति के निर्णय भविष्य में राजनीतिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारों के पास मुफ्त योजनाओं के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन न्यायपालिका के जजों के वेतन और पेंशन के लिए बजट की कमी रहती है। अदालत ने इस स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से मांग की कि जो जजों के लिए वेतन और पेंशन की व्यवस्था बेहतर की जाए। किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसान संगठन ने केंद्र सरकार से चेतावनी दी है कि यदि डल्लेबाज की स्थिति में कोई गंभीर परिवर्तन होता है तो सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। किसानों ने बताया कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते उनकी जान को खतरा हो सकता है। किसान मोर्चा ने सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपील भी की है। चुनाव आयोग ने राज्यों से पूछा है कि वे जनता को बताएं कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है और कितना कर्ज बढ़ने वाला है। आयोग ने मुफ्त योजनाओं के बारे में भी सवाल उठाया है, क्योंकि इससे राज्यों की वित्तीय बोझ पर असर पड़ रहा है। आयोग ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि वे अपनी योजनाओं का वास्तविकता और खर्चे को स्पष्ट करें, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। भारत सरकार ने बी नारायण को भारतीय संगठन अनुसंधान संगठन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। नारायण रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वे 14 जनवरी को वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति इसरो के भविष्य के विकास और नई उपलब्धियों को लेकर एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नारायण के नेतृत्व में इसरो को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने HMPV वायरस को लेकर राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित रखने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से इसके प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य उपायों को लागू करने की अपील की है। राज्यों को वायरस के मामले पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि महामारी से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय अब 24 अकबर रोड के बजाय इंदिरा भवन के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है। सोनिया गांधी अगले सप्ताह इसके उद्घाटन के लिए उपस्थित रहेंगी। पार्टी का यह कदम अपने इतिहास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सम्मानित करने के मकसद से उठाया गया है। नया मुख्यालय कांग्रेस के नए दौर और दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मालदीव के रक्षा मंत्री आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सुरक्षा, रक्षा और सामरिक संबंधों पर मजबूत करने के लिए उपायों पर विचार किया जाएगा। मालदीव और भारत के बीच यह बैठक दोनों देशों के रक्षा संबंधों और आर्थिक प्रगाढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
गुजरात के भुज में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां 18 वर्षीय लड़की बोरवेल में गिर गई। लड़की 500 फीट की गहराई में फंसी हुई है और इसके बाद उसे बचाने के लिए आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची है। लड़की राजस्थान से मजदूरी करने के लिए गुजरात आई थी। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने लड़की को निकालने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा के अंदर टिकट को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रमेश बिधूड़ी का टिकट कटेगा या सीट बदली जाएगी। उनके विवादित बयानों के चलते भाजपा इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। चुनावी रणनीति के तहत पार्टी को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।